गुड मॉर्निंग। एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसको एक्सिलरी वर्ब्स ना बोलकर एक्सिलरीज भी बोल सकते हैं। मतलब आर के बाद जो वाई है, वाई को हटा दीजिए, इसमें IES लगा दीजिए। ठीक है, तो इसमें 3 तरह का था, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल, है ना। तो मार्जिनल का और मॉडल का हम लोग यूजेस पढ़ रहे हैं बारी से। तो उनमें आपको देखने को आएगा इस तरह का वर्ब था, कैन था, कुड था, मे था, माइट था, आउट था, डेयर था, नीड था, यूज टू था। तो सबका यूजेज हम लोग बारी से पढ़ने वाले हैं। हालांकि आप लोगों के पास अगर सबके पास बुक होता तो ये क्या है कि आपको बस देख लेना है, पढ़ लेना है विद एग्जाम्पल, बस हो गया, बस वो नहीं था, उसमें कुछ है नहीं, और समझने की कोशिश करना कि ये है क्या। ठीक है, नहीं है बुक, थोड़ा डिस्टेंस में है आप लोग, है ना, क्लास नहीं चल रहा है, इसकी वजह से इसको पढ़ाना पड़ रहा है। नहीं तो सिर्फ आप ये रीड करके समझ जाते हैं, कहीं कहीं फंसते तो वो एक्सप्लेन कर दिया जाता। ठीक है, तो कैन से क्या क्या मालूम चलता है या कैन का कहाँ कहाँ यूज होता है ना, एक एक वर्ड को लेकर के चलेंगे। तो कैन का इस्तेमाल होता है पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी दिखाने के लिए। इन तीनों का मतलब कहीं ना कहीं एक ही तरह से होता है। पावर मतलब क्षमता, एबिलिटी मतलब क्षमता, कैपेसिटी मतलब क्षमता, है ना। जैसे बोला गया आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, या ही कैन स्पीक इंग्लिश, द मंकी कैन क्लाइंब अ ट्री। तो कैन क्लाइंब अ ट्री जब बोला गया तो मंकी का एक एबिलिटी बताया जा रहा है कि मंकी इज एबल टू क्लाइंब अ ट्री, मंकी इज कैपेबल ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री, है ना। या फिर एक और है कि इसके अंदर, मंकी के अंदर इतना क्षमता है कि वो ट्री क्लाइंब कर सकता है। तो इस तरह का हम लोग को मालूम चल रहा है। या फिर मंकी जानता है कि एक ट्री पर कैसे क्लाइंब किया जाता है, तो ये मालूम चल रहा कैन से हम लोग को। तो यहाँ पे ऐसे स्थिति में पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी शो करने के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन का इस्तेमाल परमिशन के लिए भी करते हैं। किसी से परमिशन लेना हो या किसी को परमिशन देना हो, तो जैसे बोले यू कैन गो नाउ, तो ऐसा बोले इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इजाजत दे दिया गया, यू आर परमिटेड टू गो नाउ, आपको इजाजत दे दिया, परमिशन मिल गया। तो इस तरह से यहाँ पे कैन का इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ परमिशन लिया जा रहा है, कैन आई सिट डाउन, ऐसे केस में भी यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी से बुक ले सकते हैं। ठीक है, परमिशन के लिए यूज होता है। तीसरा है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। अभी ऐसा पॉसिबिलिटी, ऐसा संभावना है जो जनरल वे में लागू होता है, सब पे लागू होता है, या आमतौर पे हर कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है। एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, हर किसी से गलती होता है या हर कोई गलती करता है। इसका हिंदी मतलब हर कोई में सब कोई आ रहा है, ये सब पे लागू हो रहा है। दिस कांट बी ट्रू, ये सही नहीं हो सकता। कोई बात बोला गया, कोई ऐसा बात बोला गया जो अजीब लग रहा है, जो सच नहीं हो सकता है, तो उसके लिए कैन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खतरनाक हो सकता है, उसका यूज करने के ऊपर है। तो ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी अगर इन तरह के सेंटेंसेज हो, इनमें भी कैन का इस्तेमाल करते हैं। चौथा है हैबिट और नेचर, मतलब आदत बताने के लिए, किसका स्वभाव कैसा है। अ लायर कैन डिसीव एनीवन, एक जो झूठा आदमी होता है वो किसी को भी धोखा दे सकता है, तो वो उसका स्वभाव है, वो उसका हैबिट के अंदर आता है। अ सेंट कैन हार्म नो वन, एक जो साधु होता है, जो नेक दिल आदमी होता है, जो सही जो होता है ना, धार्मिक आदमी जो होता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो ऐसे ऐसे में कैन का इस्तेमाल किया है। ही कैन नॉट बी पोलाइट, वो क्या है, दयावान या फिर दयालु नहीं हो सकता है। तो वो उसका नेचर, एक आदमी उसका नेचर है कि वो हमेशा जब भी बोलेगा वो मतलब खराब ही बोलता है, किसी को पसंद नहीं आता है, खराब खराब बोलता है। तो वो वही बोला जा रहा है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में कि वो कभी पोलाइट, दयावान या दयालु नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर कैन का इस्तेमाल हुआ। तो ये रहा कैन का इस्तेमाल। कुड का भी उसी तरह से इस्तेमाल है। पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म जो बोल रहा है, राम टोल्ड दैट ही कुड हेल्प मी, तो जब जहां जहां किसी वर्ड को, जैसे यहाँ पे कुड को बोला गया कि ये कैन का पास्ट फॉर्म है, इसके तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब कुड के इस्तेमाल में हम लोग आए, है ना। तो ये जो सेंटेंसेज है, वी डिड ऑल दैट वी कुड, राम टोल्ड दैट ही कुड हेल्प मी, ये इस तरह का जो सेंटेंसेज है आप लोग देखे होंगे नरेशन में पढ़े होंगे, तो है ना। मतलब जब डायरेक्ट स्पीच रहा होगा तो वहां पर कैन का इस्तेमाल था, लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाए तो फिर क्या बोल देंगे कि वो कुड का इस्तेमाल कर देंगे। कैन के जगह पे कुड का इस्तेमाल कर देंगे। यहाँ स्पेलिंग गलती लिखा हुआ है, COULD, कुड, है ना, कुड का इस्तेमाल करेंगे कैन के जगह पे। तो राम टोल्ड दैट वो पढ़ेंगे नरेशन में, तो देखेंगे कि वो जो डायरेक्ट स्पीच था उसमें क्या लिखा हुआ था, कैन लिखा हुआ था, उसी को चेंज करके जब इनडायरेक्ट बनाए तो कुड लिख दिया गया।
इसमें भी वही सेम सिचुएशन है, या उसमें डायरेक्ट में कैन था और इसमें इनडायरेक्ट में कुड हो गया। ठीक है, तीसरा वाला में आई एम सॉरी आई कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी। अब यहाँ पे इसका पास्ट फॉर्म के तौर पे, जैसे कि एक गुजर गया, कुछ हुआ, मतलब एक किसी का बर्थडे पार्टी था, पहले था, कल परसों, या जब मतलब आज नहीं था, आज से पहले था, तो वो बीते हुए समय में, जब समय बीत गया है तो उस समय में कोई बात बताने के लिए कि हम ना आ सके, है ना, हम वहां पे आ नहीं पाए, तो हम लोग कैन के पास्ट फॉर्म के तौर पे यहाँ कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, पास्ट में कैन का नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके जगह पे कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए भी हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुड आई स्मोक इन हियर, क्या हम यहाँ पे सिगरेट पी सकते हैं, है ना। कुड आई गो होम नाउ, क्या हम घर जा सकते हैं। आप कहेंगे अगर यहाँ पे कैन लगा देते हैं, कैन आई स्मोक इन हियर, तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं गलत होगा। कैन आई गो होम नाउ गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, है ना। अब कह रहा है उसके आगे का लाइन, कुड इज मोर फॉर्मल देन कैन। कह रहा कुड जो है ना वो ज्यादा पोलाइट है, मतलब अगर किसी से परमिशन लेना हो तो ज्यादा पोलाइटली वे में बोला जाता है, ज्यादा नम्र होके, ज्यादा प्यार से जो है वो जब बोलना हो, या जब किसी के बात से ज्यादा प्यार से लग रहा है तब कुड का इस्तेमाल करेंगे। और जब कैन बोला गया, इसके मतलब उसमें कम, वो आदमी जो भी पूछने वाला है या परमिशन देने वाला है वो पोलाइटनेस उसके अंदर कम है, वो कम दयालु है, या अच्छे से कम बोल रहा है। ठीक है, तो जब ज्यादा अच्छे से बोलेगा तो कुड का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए बोल रहा है कि कुड जो है वो ज्यादा नम्र है, किससे? कैन से। ज्यादा नम्रता का भाव दिखाना हो तो कुड का इस्तेमाल करेंगे। अनरियल कंडीशन, मतलब ऐसा कंडीशन जो सच नहीं है। ठीक है, जैसे इफ वी हैड मोर मनी वी कुड बाय अ कार, अगर अपने पास ज्यादा पैसा होता तो हम लोग कार खरीद सकते थे। इसका मतलब अभी अपने पास पैसा है नहीं, तो सोच रहे हैं कि अगर होता तो खरीदते। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इफ ही कुड हेल्प ही वुड, अगर वो मदद कर सकता था तो वो करता, तो कर सकता था, फिर वही पास्ट वाली बात हो गई। और दूसरी कि वो हेल्प किया नहीं, अगर कर सकता था, तो ये अनरियल कंडीशन, मतलब हेल्प किया नहीं, कंडीशन वो हुआ नहीं, फुलफिल हुआ नहीं, तो ये अनरियल कंडीशन हुआ, तो कुड का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। पास्ट एबिलिटी, पहले जो समय गुजर गया उस समय की अगर क्षमता का बात किया जाए तो भी कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई कुड पास द एग्जामिनेशन, मैं एग्जामिनेशन पास कर सकता था। अब पास किया है कि नहीं किया है ये नहीं बताया जा रहा है ना, पास कर सकता था। लेकिन जब बोला गया ही वाज एबल टू पास द एग्जाम, इसका मतलब उसके अंदर क्षमता भी था और वो एग्जाम पास भी कर गया, क्योंकि बोला गया ही वाज एबल टू पास द एग्जाम, है ना। इस वाले लाइन में वो एग्जाम पास, उसके पास क्षमता भी था और वो पास भी कर चुका है। लेकिन आई कुड पास द एग्जामिनेशन वाले में सिर्फ क्षमता के बारे में बोलना, पास करने की, कि पहले गुजरे समय में मेरे अंदर इतना सलाहियत था कि हम एग्जाम निकाल लेते या एग्जाम में पास कर जाते, है ना। तो उसको, उस बात को बोला जाता है। पास हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं बताया जा रहा, हो सकता है फेल हो गया, है ना, तो ये हो गया। शी कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 6, पास्ट एबिलिटी बताया जा रहा है कि सिर्फ 6 साल की उम्र में वो एक गाड़ी चला लेता था, कार चला लेता था। तो ऐसा ये पास्ट एबिलिटी है, गुजरे हुए समय में। अब उसका उम्र ज्यादा हो गया, पहले जब वो छोटा था तब की बात को बोल रहा है। When I was young, I could swim for hours. जब मैं जवान था तो घंटों में तैर लेता था, तैर सकता था। तो अब वो उसका एज ज्यादा हो गया है, अब वो जवान नहीं है, नो लॉन्गर वो यंग है, और अब जब जवान था तब की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो पास्ट एबिलिटी हो गया। ठीक है, चलिए ये कुड का खत्म हो गया। अब मे का देखेंगे। मे में परमिशन के लिए, अब कहेंगे इसमें भी परमिशन के लिए, इसमें भी परमिशन के लिए, इसमें भी परमिशन के लिए आया, तो आपको बताया जाएगा परमिशन के लिए। यू मे गो नाउ, है ना, मे आई कम इन, तो यहाँ पे परमिशन दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यू आर अलाउड टू गो, यू मे गो नाउ का मतलब यू आर अलाउड, आपको परमिशन दे दिया गया, आप जा सकते हैं। कहेंगे कि अगर यू कैन गो नाउ और यू मे गो नाउ, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क बस इतना है कि इससे ज्यादा ये वाला मे वाला पोलाइट है, मतलब ये थोड़ा प्यार से बोला गया, नम्र होकर बोला गया, अच्छे से बोला गया, और ये इससे ज्यादा थोड़ा सख्ती में बोला गया। क्या है? जैसे ये बोला गया, मान लो कि तुम जा सकते हो, और वही अगर यू में गो नाउ अगर बोला गया तो तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो। ठीक है, तो दोनों जो सेंटेंस बोला जा रहा है हिंदी में, जो उसका ट्रांसलेशन बोला गया, देख सकते हैं वहां पे दोनों में फर्क होता है। तो ये एक्सप्रेशन के हिसाब से है
जिसमें ज्यादा प्यार झलक रहा है, नम्र है, उसमें जो है परमिशन के लिए मे का इस्तेमाल करें। अब हो सकता है इसके आगे हम लोग माइट पढ़ रहे हैं तो माइट में उससे भी ज्यादा झलकेगा, है ना, आगे देखेंगे। तो मे आई कम इन, यहाँ परमिशन मांगा जा रहा है तो मे का इस्तेमाल हुआ है। पॉसिबिलिटी प्लस अनसर्टेनिटी, मतलब पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, अनसर्टेनिटी मतलब कि निश्चित नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी भी है, हो भी सकता है, और अनिश्चितता भी है, मतलब कि वो ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कौन सा केस है भाई, इट मे रेन टुडे, जैसे मान लीजिए आज बादल घिरा हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि बारिश हो जाए, लेकिन मौसम कौन सा है, गर्मी का टाइम में तो कोई जरूरी भी नहीं कि बारिश हो ही, है ना। तो इट मे रेन टुडे क्यों बोला गया, क्योंकि हो सकता है कि बारिश हो। अनसर्टेनिटी क्यों है, क्योंकि अब बारिश होगा कि नहीं ये मालूम ही नहीं, कंफर्म ही नहीं है, तो अनसर्टेन हो गया वो। मोहन में बाय अ कार दिस ईयर, हो सकता है मोहन इस साल एक गाड़ी एक कार खरीदेगा, ये कार खरीदेगा एक संभावना है, खरीदेगा ही ये पक्का भी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी प्लस अनसर्टेनिटी हो गया। तो इस तरह का सेंटेंसेस बताने के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं। होप के लिए, प्रेयर के लिए, कंसोलेशन के लिए। होप मतलब इच्छा उम्मीद के लिए, प्रेयर मतलब प्रार्थना, और कंसोलेशन मतलब अभिलाषा, किसी को दुख में किसी बात में उसको क्या कहेंगे कि हाँ घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वाला जो सेंटेंस होता है उसमें मे का इस्तेमाल करते हैं। मे गॉड हेल्प यू, है ना, तो इसमें प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान तुम्हारी मदद करे, है ना। मे आवर किंग लिव, मे आवर किंग लिव लॉन्ग, मे आवर किंग लिव लॉन्ग, मतलब ऊपर वाला करे कि ऊपर वाले का मेहरबानी हो कि हमारा जो राजा है वो क्या करे, लंबा जिंदगी जिए, लंबे समय तक जिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कंसोलेशन वाला केस में, जैसे मान लीजिए कोई फेल कर गया तो आप वहां पे कंसोलेशन वाला सेंटेंस कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि डोंट वरी, इट मे यू मे गेट रीड ऑफ सच थिंग, मतलब कि आप घबराओ नहीं, आप इन सब चीजों से जल्द ही क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ा दुख आया हुआ, उससे बाहर निकलेंगे। तो ये कंसोल किया जा रहा है, तो कंसोलेशन के लिए भी मे का इस्तेमाल करेंगे। पर्पस मतलब उद्देश्य, कोई काम हम क्यों करते हैं, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं क्योंकि हम लोग जिंदा रह सकें। तो मे से यहाँ पर्पस बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए कि हम लोग खाते क्यों हैं, खाते इसलिए हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य है जिंदा रहना, और जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। कि वो हार्ड सो दैट वी मे पास, वो कड़ी मेहनत करता है क्योंकि वो पास हो सके, ठीक है। तो पास होने के लिए वो कड़ा मेहनत कर रहा है, उद्देश्य क्या है, पास होना, इसलिए वो वर्क हार्ड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मे का इस्तेमाल किया गया है। अनसर्टेनिटी एंड सरप्राइज, मतलब कोई अनिश्चित भी हो और वो सरप्राइज भी हो। सरप्राइज मतलब अचानक से कोई सा भी बात बोला गया है जिसका आदमी कामना नहीं करता कि ये होने वाला था या ऐसा कुछ होने वाला है। हु मे बी माई एनिमी हियर, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी एंड सरप्राइज दोनों है। जैसे कि यहाँ मेरा दुश्मन कौन हो सकता है, तो अभी मालूम नहीं कि कौन दुश्मन है, और सरप्राइज भी कि मेरा दुश्मन निकल गया यहाँ पे, है ना। तो ये दो जो अनसर्टेनिटी प्लस सरप्राइज है एक ही सेंटेंस के अंदर है। हाउ ओल्ड ही मे बी, वो कितना बुरा होगा, कितना पुराना होगा, इस तरह से अगर बोले वो कितना उसका एज हो रहा होगा, तो एज उसका मालूम नहीं है। और सरप्राइज है कि कोई सभी बात बोला गया कि वो 40 साल का हो गया या कुछ बात हो गया, या मान लो कोई ध्यान कर गया, तो आदमी बोलता है ना कि अरे उसका एज कितना हो रहा होगा, तो उसमें क्या है ना कि एज मालूम नहीं है, एग्जैक्टली मालूम नहीं है, और सरप्राइज भी कि अरे उसके साथ ऐसा हो गया, है ना। तो ये अनसर्टेनिटी एंड सरप्राइज वाला सेंटेंस है। इस तरह का सेंटेंस को भी एक्सप्रेस करने के लिए मे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है माइट, है ना। माइट में पास्ट फॉर्म ऑफ मे होता है, तो ये जो पास्ट फॉर्म ऑफ मे, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, पास्ट फॉर्म ऑफ, ये जो भी ऐसा बोला जा रहा है, तो हम बता रहे हैं कि वो सेंटेंस कहाँ का कैसा होता है, वो नरेशन वाला सेंटेंस होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, सॉरी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला हुआ होता है। मतलब जब इसका डायरेक्ट स्पीच होगा तो उसमें क्या इस्तेमाल किया गया होगा, मे, और यहाँ पर ये इनडायरेक्ट में जब चेंज कर दिए तो मे का इनडायरेक्ट में चेंज होकर के क्या हो जाता है, माइट, इसलिए यहाँ पे माइट इस्तेमाल किया। पॉसिबिलिटी संभावना, इट माइट रेन टुडे, हिंदी सेम आएगा, इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, दोनों का हिंदी सेम है, मतलब हो सकता है आज बारिश हो। लेकिन जब माइट बोला गया तो क्या है आगे नीचे में जाते हैं, शी माइट कम एनी टाइम, हो सकता है वो आज आए,
तो ये संभावना जताया जा रहा है कि इसीलिए माइट का इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि वो आज आए, हो सकता है कि आज बारिश हो। तो अब मे का इस्तेमाल करें कि कैन का इस्तेमाल करें कि माइट का इस्तेमाल करें, है ना, किसका इस्तेमाल करें? तो बोल रहा है कैन, मे और माइट, इन तीनों में तुलना करके बता रहा है कि जब कैन का इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी काम के होने का ज्यादा चांस है, ठीक है, और उससे अगर कम चांस है तो मे का इस्तेमाल करिए, और एकदम नहीं के बराबर चांस है, चांस एकदम न के बराबर है, निगेटिव है, नेग्लिजिबल है, तो माइट का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको एकदम लग रहा है कि पक्का बारिश होगा ही होगा, है ना, तो इट कैन रेन टुडे, है ना। अब कंफ्यूजन में है कि वो मौसम है ठंडे का या गर्मी का, और बादल भी निकला हुआ है, हवा बह रहा है, और एक तरफ कहीं सूरज भी नजर आ रहा है, मतलब कहीं धूप भी है कहीं बादल भी है। अब वहां पे बोल दिए इट में रेन टुडे, मतलब संभावना कम है बारिश होने का, है ना। और इट माइट रेन टुडे जब बोल दिए तो मतलब एकदम कड़ा धूप निकला हुआ है ना, और किसी तरह से दिख ही नहीं रहा है कि बारिश होगा। अब एक आध जगह कहीं छोटा थोड़ा सा बादल दिख रहा है, तो वैसे केस में क्या बोलेंगे? माइट का इस्तेमाल कर देंगे। कहने का मतलब किसी काम का ज्यादा होने का अगर मालूम चल रहा है कि ज्यादा उस होने का चांस है, तो कैन से वो झलकता है बात, उससे कम मे में, उससे भी कम माइट में, ठीक है। अब बाकी सबका हिंदी जो है, मीनिंग जो है, ट्रांसलेशन जो है सेम निकलता है। इसका थर्ड पॉइंट है माइट का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या फिर परमिशन के लिए। माइट आई स्मोक इन हियर, क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ? ये वाला लाइन यहाँ पे भी इस्तेमाल किए थे, कुड में भी किए थे, में भी किए थे, कैन में भी किए थे। तो आगे बता रहा है माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो अब तक तो बच्चे क्या पूछते हैं? मे आई कम इन। तो मे आई कम इन में क्या होता था कि आप जब पूछते हैं तो टीचर बोलते हैं आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो, है ना, ऐसा होता था। तो जब आने का थोड़ा बहुत चांस हो तो मे का इस्तेमाल, और नहीं हो तो माइट का इस्तेमाल। देखिए यहाँ पे बोला कैन का, मे का, कैन और मे एक साथ है, और एक साथ है कुड और माइट। तो इसका मतलब ज्यादा पोलाइट कौन है? कुड और माइट। कुड और माइट जो है वो कैन और मे से ज्यादा पोलाइट है ना। किसी से कुछ बोल रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुड और माइट से जब इस्तेमाल करते हैं तो इससे ज्यादा प्यार, नम्रता, पोलाइटनेस, झुकाव मालूम चलता है, ठीक है। अब कैन और मे में तो मे से ज्यादा झलकता है, इसीलिए हम लोग कैन का ना इस्तेमाल करके क्लासेज वगैरह में आने के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं, कैन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब अगर इन दोनों में परमिशन में देखेंगे तो माइट जो है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा पोलाइट, और ज्यादा क्या हो जाएगा? पोलाइट परमिशन के लिए, पोलाइट के लिए या परमिशन के लिए या रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कुड और माइट में देखेंगे तो कुड जो है, कुड से क्या होगा? ज्यादा पोलाइटनेस झलक रहा है। तो सिर्फ ये इतना ही नहीं है, इसके बाद और भी हैं, सबको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें।